नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो बेसिक है लेसन 1, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग केवल इसमें प्रैक्टिस करेंगे और जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेंगी हम लोग उसको भी साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग पहले देख लेंगे, जो बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए तो हम लोग पहले वर्ड मीनिंग पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ग्रुप थर्ड जो वर्ड मीनिंग है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का सिल। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इंग फॉर्म और यस या यस फॉर्म, कुल मिलाकर के 5 होते हैं। 5 फॉर्म्स बनते हैं वर्ब्स के। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म जो होता है वो मेन होता है। उसके साथ ही हम लोग आईएनजी जोड़कर उसमें और एस या ई एस जोड़ के हम लोग 2 फॉर्म और बना देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बीट का अर्थ क्या होता है? बोली लगाना। बोली लगाना बीट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो भी बीट होता है, ये भी बीट होता है। तो इसमें जो बताया जाएगा सबका फॉर्म एक ही रहेगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें तीनों फॉर्म जो होंगे वो एक ही फॉर्म होंगे। केवल इसमें आईएनजी लगा करके या ये जोड़ करके हम लोग उसको अलग फॉर्म में बना देंगे। तो जो फॉर्म सेम होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं थर्ड ग्रुप में। तो बीड माने होता है बोली लगाना, इसका सेकंड फॉर्म बीड होता है, थर्ड फॉर्म भी बीड होता है। आईएनजी लगा करके डबल डी आईएनजी लगा देंगे, फिर इसमें यस जोड़ देते हैं। बेट माने क्या होता है दोस्तों? शर्त लगाना। बेट का सेकंड फॉर्म बेट होता है, फिर बेट होता है थर्ड फॉर्म। इसमें डबल टी आईएनजी जरूर लगाएंगे। डबल टी याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें डबल टी हो जाता है। फिर बेट्स। बस्ट माने फटना होता है, उसको क्या होता है? सेकंड फॉर्म बस्ट, थर्ड फॉर्म भी बस्ट होता है। बस्टिंग जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, बर्ड्स। फिर कास्ट माने फेंकना होता है या डालना होता है। कास्ट, 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 कास्टिंग और कास्ट्स। कॉस्ट माने मूल्य लगाना होता है, किसी भी वस्तु का मूल्य जो कॉस्ट होता है उसको लगाया जाता है। कॉस्ट का सेकंड फॉर्म और कॉस्ट का थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट कॉस्ट होता है। कॉस्टिंग और कॉस्ट सी एस या एस जोड़कर आईएनजी जोड़ करके हम लोग बना लेते हैं। कट माने क्या होता है दोस्तों? कट माने होता है काटना, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कट 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 होता है। और डबल टी आईएनजी, इसमें जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो इसमें डबल टी हो जाता है। सी यू डबल टी आईएनजी कटिंग, फिर कट्स। हर्ट माने पीड़ा पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना, जिसको कहते हैं हर्ट। हर्ट हर्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी हर्ट हर्ट होता है। इसके साथ कुछ और भी हैं, आइए देख लेते हैं उसको भी। लेट माने होता है दोस्तों करने देना। लेट लेट लेट, लेटिंग और लेट्स। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है? पुट माने रखना। पुट पुट पुट, किसी भी चीज़ को रखने के लिए पुट का इस्तेमाल करते हैं। रीड माने क्या होता है? रीड माने होता है पढ़ना। रीड रीड रीड, रीडिंग और रीड्स। सेट माने अस्त होना। सेट सेट सेटिंग और सेट्स, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। सेड माने बहाना या त्याग देना। बहाना या त्याग देना सेड होता है। सेड सेड सेड। शाउट माने बंद करना। सट माने होता है दोस्तों बंद करना। सट सट सट, फिर सटिंग, डबल टी आई एन जी, सट्स। स्प्रेड माने होता है फैलाना। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। थर्स्ट माने होता है ठूसना या थोपना। थर्स्ट थर्स्ट थर्स्ट, थर्स्टिंग और थर्ड्स। क्विट माने होता है दोस्तों छोड़ देना। क्विट क्विट क्विट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, क्विटिंग और क्विट्स। इसके साथ ही हम लोग देख लेंगे रीड और स्टडी में क्या अंतर होता है। जैसे रीड जो होता है स्टडी का, जैसे दोस्तों स्टडी जो होता है वो अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कोई चीज़ हम अध्ययन कर रहे हैं तो स्टडी करते हैं। और रीड, हम जैसे कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, मैगजीन या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए रीड का उपयोग करते हैं, रीड वहाँ पर लगाते हैं। स्टडी का अर्थ अध्ययन करना होता है, जबकि रीड का अर्थ
कोई चीज़ जब हम रीड करते हैं उसके लिए वह उपयोग होता है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हम लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जो हम लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे बियर, बियर माने क्या होता है दोस्तों, पैदा करना। तो इसका सेकंड फॉर्म बोर होता है, थर्ड फॉर्म बोर्न होता है। एक और होता है बियर, बियर माने बर्दाश्त करना या सहन करना। दोनों की स्पेलिंग सही है लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का अलग होता है। बियर, बोर, बोर्न इसमें हो जाता है बर्दाश्त करने में। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखे रहिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। फॉल माने होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। और इसके साथ फेल माने जो होता है दोस्तों क्या होता है, गिराना। किसी चीज़ को जब हम गिरा देते हैं उसके लिए फेल का यूज करते हैं, फेल, फेल्ड, फेल्ड। फाइंड माने क्या होता है, पाना। कोई चीज़ पाने के लिए फाइंड का उपयोग होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फिर फाउंड जो होता है उसका स्थापित करना, फाउंड जो होता है स्थापित करना होता है। उसका अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म देखते हैं तो हम लोग फाउंडेड और फाउंडेड हो जाता है। ग्राइंड माने क्या होता है दोस्तों, पीसना। किसी चीज़ को जब पीसा जाता है उसको ग्राइंड कहते हैं। सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होता है। ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है, ज़मीन पर लाना, उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना। दोस्तों जब भी ग्राउंड जो ज़मीन पर कोई चीज़ लाया जाता है उसके लिए ग्राउंड का यूज किया जाता है। जब इसके हम सेकंड फॉर्म को देखेंगे तो इसका ग्राउंडेड और ग्राउंडेड हो जाता है। हैंग माने क्या होता है, फांसी पर चढ़ाना। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें हैंग का उपयोग आगे किया गया है। हैंग माने किसी चीज़ को टांगना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। हैंग माने दोस्तों क्या होता है, टांगना या लटकाना, हैंग, हंग, हंग होता है। फांसी पे जब लटकाया जाता है उसके लिए हैंग का यूज किया जाता है और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो हैंग्ड, हैंग्ड होता है। लाई, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए, लाई माने क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों लाई जो होता है उसका मतलब झूठ बोलना, और लाई माने लेटना। दोनों का फर्स्ट फॉर्म तो सेम है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे वो दोनों अलग अलग हैं। लाई माने होता है दोस्तों झूठ बोलना, लाई माने लाइड, लाइड झूठ बोलना। लाई माने लेटना, लाई, ले, लेन, उसका लेटना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और होता है ले। ले माने क्या होता है, इसका जो ले होता है उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड, लेड होता है। इसके 3 वर्ड मीनिंग होते हैं ले के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल रखना जिसको कहते हैं, न्यौछावर करना, और हेंस बाई एक्स, हेंस ले बाई एक्स। जो अंडे जो होती है वो मुर्गियाँ जो अंडे अपना देती हैं उसको भी कहते हैं ले। रेंट माने जो होता है दोस्तों चीरना या फाड़ना होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म रेंट, रेंट होता है। रेंट माने जो होता है किराया देना होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इसका रेंटेड, रेंटेड। राइज माने राइज, रोज और राइजिन, उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। राइज का अर्थ क्या होता है, राइज माने राइज, रोज, राइजिन, उगना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना। राइज माने हम लोग केवल एक ही जानते थे उगना, लेकिन यहाँ पर उठना भी है, बढ़ना भी है, तरक्की करना भी है, और राइज माने होता है। रेज माने क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को उठाना, उठाना। जैसे मुद्दा या प्रश्न कोई चीज़ उठाया जाता है तो उसके लिए रेज का उपयोग किया जाता है। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेज्ड, रेज्ड। रेज जो होता है वो ध्वस्त करना। अगर हम कोई चीज़ ध्वस्त कर दे रहे हैं उसके लिए रेज का उपयोग किया जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइज, रेज और रेज, ध्वस्त करना। रेज का इसमें ईडी लगा देंगे, डी और लगा देंगे दोस्तों, रेज्ड, रेज्ड जो होता है ध्वस्त करने का हो जाएगा। सी, सा, सीन। सी माने होता है देखना, कोई चीज़ देखने के लिए सी का उपयोग किया जाता है। सा माने क्या होता है दोस्तों, सा माने आरी से चीरना, काटना, उसे सा कहते हैं। सा, साड, साड या सॉन। विंड जो होता है वो क्या होता है, मोड़ना। विंड, वाउंड, वाउंड, मोड़ना या लपेटना। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड माने घायल करना। फ्लाई, फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। एक बार आप लोग दोस्तों अपने मन से भी इसको देखेंगे फिर उसके बाद रिवाइज भी कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और एग्ज़ाम में हमेशा ये कंफ्यूज बना रहता है। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझ में आए तो आप लोग 2-3 बार और इसको देख लीजिएगा। एक बार अगर माइंड में
बैठ गया तो फिर ये आप लोगों को आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कन्फ्यूजिंग वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को देख लेते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं हमको। क्या कन्फ्यूज करता है, जैसे देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसमें सी ई, जहाँ पर लास्ट में सी ई लगा रहेगा वो नाउन रहेगा। जब सी ई लास्ट में लगा रहेगा वो नाउन रहेगा, और जहाँ पर यस ई लगा रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस अगर नाउन है तो उसको कहेंगे अभ्यास, और जब वर्ब हो जाएगा तो अभ्यास करना। इसी प्रकार एडवाइस, एडवाइस जो होता है सी ई लास्ट में लगा है, नाउन है। एस ई लग जाएगा तो यही वही क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एडवाइस मतलब होता है सलाह, एडवाइस माने सलाह देना। कंप्लेन क्या होता है दोस्तों, शिकायत करना। कंप्लेन वर्ब होता है, लेकिन एक कंप्लेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिकायत, नाउन हो जाएगा। अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, उसका मतलब होता है असर करना। किसी चीज़ का असर करना उसको अफेक्ट कहते हैं। अगर ये इफेक्ट हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, परिणाम या बदलाव लाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं एश्योर। एश्योर माने किसी चीज़ को तसल्ली देना, उसको बोलते हैं एश्योर। इंश्योर क्या होता है, सुनिश्चित करना। कोई चीज़ सुनिश्चित किया जाता है तो उसको इंश्योर बोला जाता है। इंश्योर का एक और मतलब होता है बीमा करना, लेकिन जब स्पेलिंग पर हम लोग आएंगे तो दोस्तों सबकी स्पेलिंग अलग होती है। एश्योर जो होता है ASSURE होता है। इंश्योर जो होता है ENSURE होता है, और इंश्योर एक और होता है INSURE। इसका मतलब INSURE का मतलब बीमा करना होता है, ENSURE का मतलब सुनिश्चित करना होता है। एश्योर माने तसल्ली देना। देखिए दोस्तों, तीनों वर्ब हैं लेकिन वर्ड मीनिंग सबकी अलग अलग है। हियर माने सुनना होता है, लिसन माने ध्यान से सुनना, दोनों वर्ब हैं। हील माने ठीक होना, और हील माने क्या होता है, ADHEEL। जब नाउन होता है तो उसका मतलब एडी हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब माने क्या होता है, सलाह देना। प्रोस्क्राइब माने क्या होता है दोस्तों, पाबंदी लाना। प्रेस्क्राइब माने सलाह देना, PRESCRIBE। वहीं पर अगर ओ हो जाता है, PROSCRIBE, उसका मतलब दोस्तों जाता है पाबंदी लगाना। एडॉप्ट माने गोद लेना, एडॉप्ट माने ढालना, और अडेप्ट माने निपुण। कोई व्यक्ति अडेप्ट हो गया, निपुण हो गया, बहुत कुशल हो गया किसी चीज़ में, तो उसको कहते हैं अडेप्ट। यह एडजेक्टिव होता है। एडॉप्ट ढालना वर्ब होता है, एडॉप्ट गोद लेना ये भी वर्ब होता है। एल्यूड माने के संदर्भ में उल्लेख करना, किसी के संदर्भ में उल्लेख करना एल्यूड होता है। इल्यूड माने होता है दोस्तों से बच जाना, इल्यूड बच जाना। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, अमेंड। अमेंड माने क्या होता है, संशोधन करना, उसको अमेंड कहते हैं, ये वर्ब होता है। इमेंड माने दोस्तों अशुद्धियाँ निकाल देना, बाहर कर देना अशुद्धियों को, उसको इमेंड कहते हैं। बॉट जो होता है खरीदना होता है, और ब्रॉट माने क्या होता है, लाना होता है। ये बाई जो है वो बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बाट होता है, और ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाई, बॉट, पॉट। कंपोज करना मतलब बनाना कोई किसी चीज़ को, यह वर्ब होता है। कंप्राइज से बना होना। इसके साथ ही डिफेस विकृत करना, और ईफेस माने क्या होता है, मिटा देना। किसी चीज़ को अगर हम ईफेस कर दे रहे हैं तो मिटा देते हैं। डिप्रिकेट क्या होता है दोस्तों, नापसंद करना, उसको क्या कहते हैं, डिप्रिकेट। डिप्रिशिएट क्या होता है, मूल्य कम होना। किसी चीज़ का मूल्य कम हो जाता है तो वह वर्ब हो जाता है, और उसको कहते हैं और डिप्रिशिएट। डिप्रिकेट और डिप्रिशिएट की वर्ड मीन अगर हम लोग इसकी स्पेलिंग की बात करें तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है। यहाँ पर CIAT हो जा रहा है और यहाँ पर CATE हो जा रहा है। इन्वेलप माने क्या होता है दोस्तों, सबको पता होगा, ढकना, या जो लिफाफा जो ढकना होता है उसका इन्वेलप होता है। वहीं पर अगर ई लग जाता है तो जो लिफाफा वाला ढकना होता है वो होता है। ये तो जो लिफाफा वाला होता है वो नाउन होता है, और इन्वेलप जो होता है वो वर्ब होता है। एक्साइट जो होता है वो क्या होता है, उत्तेजित करना, किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, ये वर्ब है। इनसाइट माने भड़काना, ये भी वर्ब ही है। इनसाइट माने भड़काना, और एक्साइट माने उत्तेजित करना।
फ्लॉट क्या होता है? उल्लंघन करना, कोई काम करने के लिए उल्लंघन करना मतलब फ्लॉट करना। फ्लॉन्ट क्या होता है दोस्तों? दिखावा करना, किसी चीज़ को दिखावा करना मतलब फ्लॉन्ट कर रहे हो, ये भी वर्ब है। होर्ड क्या है? छिपा कर जमा करना, जब कोई भी चीज़ हम लोग छिपा कर जमा करते हैं तो उसको होर्ड कहते हैं, ये वर्ब होता है। होर्ड अगर इसी में HORDE अगर इसे कहा जाए तो ये नाउन बन जाता है, जिसमें कहा जाता है लोगों का समूह, उसको होर्ड कहते हैं। लोथ क्या होता है दोस्तों? नापसंद करना, कोई चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है वह वर्ब है। लोथ जो है वर्ब है, उसको कहते हैं नापसंद करना। लोथ जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका अनिच्छुक, कोई काम इच्छा न होता उसका मतलब लोथ होता है। आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग दोस्तों इसको देख ले रहे हैं, क्योंकि आने में और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये उसमें आएगा। लॉस क्या होता है? लॉस अगर खोना या हारना होता है, लॉस उसको कहते हैं। इसके साथ लॉस जो होता है वो नाउन होता है, उसका मतलब हानि होता है, घाटा होता है। और लूज जो होता है क्या होता है? ढीला होता है, उसको कहते हैं लूज, ढीला, एडजेक्टिव होता है। मिटिगेट माने क्या होता है दोस्तों? बेहतर करना, कम करके, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गया उसको कम करके मिटिगेट कर लेना, बेहतर कर देना। और मिलीटेट क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल होना, किसी चीज़ के प्रतिकूल होना मतलब मिलीटेट, प्रतिकूल होना। पोर माने उड़ेलना, और पोर माने छिद्र होता है, PORE, पोर माने छिद्र होता है, नाउन होता है। पोर माने क्या होता है? उड़ेलना। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, अगर प्रोसीड कर रहे हैं तो मतलब हम आगे बढ़ने हैं। प्रीसीड माने से पहले आना, कोई चीज़ उससे पहले आ जाना हो तो उसे कहते हैं प्रीसीड। प्रे माने होता है प्रार्थना करना। प्रे माने अगर वर्ब होगा, यही अगर वर्ब हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? PREY, PREY माने प्रार्थना करना, PREY माने क्या हो जाता है? वर्ब, स्वीकार करना। अगर इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक वर्ब की तरह और एक नाउन की तरह। जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब स्वीकार करना, नाउन की तरह जब यूज करेंगे तो इसका मतलब स्वीकार होगा। राउट, राउट क्या होता है? आसानी से हराना, किसी चीज़ को आसानी से हराते हैं तो उसका मतलब राउट होता है, यह एक वर्ब होता है। अगर यही TE लग जाता है लास्ट में तो वो क्या हो जाता है? राउट, रास्ता, यह एक नाउन हो जाता है। रूट जो होता है दोस्तों क्या होता है? जड़, यह भी एक नाउन है, रूट भी एक नाउन है। सेंश्योर माने निंदा करना, सेंसर जो होता है निंदा करने के लिए यूज किया जाता है। और सेंसोर माने क्या होता है? पाबंदी लगाना, सेंसोर माने क्या होता है दोस्तों? पाबंदी लगाना। सी माने क्या होता है? देखना। लुक को हम दो तरीके से यूज करते हैं, वर्ब और नाउन की तरह। जब लुक का मतलब ताकना होता है तो उसको कहते हैं वर्ब है, लेकिन जब वही घूरना हो जाता है तो नाउन हो जाता है लुक। स्टेयर माने भी घूरना होता है। पिप माने दोस्तों झांकना होता है, चुपके से देखना होता है, उसको पिप कहते हैं। स्टेयर और पिप दोनों क्या है? वर्ब है। लुक मतलब दोस्तों नज़र डालना, जब हम लोग नाउन पे यूज करते हैं तो लुक मतलब नज़र डालना, और ताकना जब होता है तो वर्ब होता है। ग्लेयर और ग्लोअर, ग्लेयर और ग्लोअर वर्ब और नाउन दोनों की तरह होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? गुस्से से देखना। ग्लेयर माने क्या होता है दोस्तों? गुस्से से देखना, और गुस्से भरी नज़र से देखना, भरी नज़र, गुस्से भरी नज़र जब यही होगा तो नाउन की तरह यूज किया जाएगा। इसके साथ ही ग्लेंस जो होता है वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज किया जाता है। ग्लेंस मतलब एक झलक देखना, ये वर्ब हो जाएगा। अगर एक झलक, अगर केवल कहें एक झलक तो इसका मतलब वो नाउन हो जाएगा। ग्लिम्पस जो होता है एक झलक देखना, ग्लिम्पस होता है। एक झलक जो होता है नाउन होता है, ग्लिम्पस का ही वर्ड मीनिंग होता है। इसके साथ ही लाइट, लाइट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, वर्ब। तीनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का अगर यूज करेंगे तो लाइट मतलब हल्का हो जाता है, जैसे कहते हैं बहुत लाइट कपड़ा है, वह एडजेक्टिव होता है, मतलब बहुत हल्का कपड़ा है। नाउन की बात करें तो वह रोशनी के, जब हम लोगों को प्रकाश चाहिए होता है तो लाइट में होता है, वो नाउन हो जाता है, जिसे कहते हैं रोशनी। जब वर्ब, अगर वर्ब के रूप में लाइट का उपयोग करते हैं तो प्रज्वलित करना, किसी चीज़ को जला देना, तो वह वर्ब बन जाएगा।
लाइट 3 प्रकार से यूज किया जाता है। अगर एडजेक्टिव कहेंगे तो हल्का होगा, नाउन अगर रहेगा तो रोशनी होगी, और वर्ब अगर रहेगा तो प्रज्वलित बन जाएगा। कैच को 2 प्रकार से यूज करते हैं, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से। अगर किसी गतिशील चीज़ को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे बॉल ओल रहती है, अगर हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर कैच कहा जाएगा और वो वर्ब रहेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को केवल हम लोग वो वहाँ पर स्थिर है उसको पकड़ रहे हैं तो नाउन हो जाएगा, उसको भी कैच ही बोलते हैं। इसी प्रकार होल्ड भी वर्ब और नाउन की तरह उपयोग किया जाता है। ठहरी हुई चीज़ को अगर हम लोग थामते हैं, पकड़ते हैं, अगर वो वहीं पर स्थित है तो उसे कहा जाएगा थामना। और नाउन के लिए अगर यूज करेंगे तो पकड़ना हो जाएगा, होल्ड का भी अर्थ। थोड़ा सा और है दोस्तों, 43 टोटल है। कैनवास, कैनवास क्या होता है? घूम घूम के ओट मांगना। अगर इसी में डबल एस की जगह केवल एक ही एस रहेगा तो मोटा कपड़ा हो जाता है, जिससे टेंट बनता है। देखे होंगे आप लोग दोस्तों, टेंट जिससे बनता है उसे कैनवास कहते हैं। डबल एस रहेगा, वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब घूम घूम के ओट मांगना, उसे कैनवास बोलते हैं। रिफ्यूज जो होता है मना करना। डेनी और रिफ्यूट जो होता है वो खंडन करना होता है। डिक्लाइन जो होता है क्या होता है? वो अस्वीकार करना या कम होना। पेडल जो होता है क्या होता है? घूम घूम के सामान बेचना, उसको पेडल कहते हैं, घूम घूम के सामान बेचना। और पेडल, पेडल जो होता है नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है। साइकिल में जिस पर पैर रख कर घुमाते हैं उसको पेडल कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम नाउन का यूज कर रहे हैं तो साइकिल वाला पेडल हो जाता है। अगर हम चलने का यूज करते हैं, जैसे कहते हैं पैदल, पैदल जो चलते हैं, तो उसमें वर्ब हो जाएगा। पैडल अगर कहेंगे तो पैडल साइकिल वाला रहेगा, वो नाउन रहेगा। इसी प्रकार पेडल जो हो जाएगा घूम घूम के सामान बेचना, उसे PEDDL होता है, स्पेलिंग अलग होते हैं। राइड जो होता है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे शेर, दो पहिया व जानवर की सवारी करना। राइड होता है, दो पहिया या जानवर की सवारी करना के लिए राइड होता है, जो वर्ब की तरह यूज किया जाता है। केवल अगर हम लोग सैर कर रहे हैं, कहीं पर जा आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो राइड हो जाएगा, वर्ब नाउन की तरह। ड्राइव जो होता है वो भी 2 तरीके से यूज किया जाता है, वर्ब और नाउन की तरीके से। जब नाउन रहेगा तो मतलब ड्राइव मतलब सैर होगा। यदि हम लोग सवारी कर रहे हैं, ड्राइव मतलब वो सवारी करना हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं वीदर क्या होता है। वीदर माने होता है मुरझाना, मुरझाना ये वर्ब होता है। लेकिन वीदर WEATHER जब नाउन आ जाता है तो दिन प्रतिदिन का जो वीदर होता है, मौसम होता है, हम उसको कहते हैं। और कंजंक्शन में अगर वीदर आ जाता है तो या ना होता है, जैसे वेदर और कोरिलेटिव, उसमें वीदर होता है। WHETHER वो वीदर कंजंक्शन वाला होता है, ठीक है दोस्तों। और वाइटर क्या होता है? वाइदर की बात करें तो वो होता है वेयर। कहाँ? पुराने काल की अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वेयर या वाइदर, उसका यूज किया जाता है। इस प्रकार सिंक का अगर बात करें तो सिंक माने क्या होता है? डूबना। अगर कोई निर्जीव वस्तु है वो डूब जा रही है तो उसके लिए सिंक का यूज किया जाता है। डूबना जो होता है ड्राउन, वो सजीव वस्तु के लिए ड्राउन का यूज किया जाता है। सीज जो होता है रुकना, रुकने को सीज कहते हैं। साइज जो होता है जब्त करना, किसी चीज़ को सब जब्त कर देना मतलब सीज कर देना, SEIZE कहते हैं, वर्ब होता है। इन्वेंट जो होता है आविष्कार करना, कोई चीज़ का अगर हम लोग नया नया आविष्कार करते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति नया नया पेन बना दिया है तो हम लोग उसको कहेंगे इन्वेंट करना। डिस्कवर माने खोज करना, खोज करना मतलब जो चीज़ पहले से ही है अगर हम लोग उसको पा जाते हैं तो उसके लिए डिस्कवर को यूज करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। हैंग्ड मतलब हैंग नहीं लगाएंगे, हैंग जो होता है दोस्तों फांसी लगाना होता है। हंग मतलब टांगना होता है, जैसे ने सर्वेंट ने क्या कर दिया? पिक्चर को वॉल पर टांग दिया, दीवार पर टांग दिया। ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट।
अपने बुक को रख दो बगल में और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। तो वहाँ पर लाई का मतलब लेटना ही होता है दोस्तों, झूठ बोलना लेटना, लेकिन यहाँ पर लाई का मतलब लेटना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस या नाउन की तरह यूज किया गया है। प्रैक्टिस जो है वो बनाता है क्या, परफेक्ट, किसी भी मैन को परफेक्ट बनाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस नाउन की तरह यूज किया गया है। प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट। यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो वर्ब की तरह यूज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चनों का जो असाइनमेंट में दिया गया है। आगे देख लेते हैं। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए, ये एक नाउन है। डू नॉट एडवाइस मी, मुझे सलाह मत दो। जैसे कहें आई नीड योर एडवाइस, एडवाइस को अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो कहेंगे आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए, सलाह की ज़रूरत है। अगर कहेंगे डू नॉट एडवाइस मी तो ये वर्ब की तरह यूज होगा, और इसमें क्या कहेंगे दोस्तों, मुझे सलाह मत दो, डू नॉट एडवाइस मी। आई हैव लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ये नाउन की तरह यूज किया गया है, मतलब शिकायत। आई हैव लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके विरुद्ध एक शिकायत की। ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उसने मेरे विरुद्ध कंप्लेन किया, मेरे अगेंस्ट में उसने कंप्लेन किया। तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ और नाउन की तरह यूज हुआ। कैसे यूज हो रहा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पे। अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अफेक्ट माने अफेक्ट, और इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। इफेक्ट माने प्रभाव, अफेक्ट माने प्रभावित करना। जैसे बैड वेदर अफेक्ट योर हेल्थ, जो बुरा मौसम होता है वो क्या करता है, वो प्रभावित करता है आपके हेल्थ को। और इससे क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि खोखी, खांसी या फिर ठंड आपको लग जाती है। तो इफेक्ट हुआ और नाउन की तरह यूज किया गया है। मेनी सॉन्ग आर नॉट वर्थ लिसनिंग टू, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो सुनने लायक नहीं है। तो लिसन के साथ तो टू लगाया जाता है, लेकिन वर्थ लिसनिंग जो होता है उसके साथ हम लोग टू नहीं लगाते। ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न्ट द पेपर। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे हुआ, ही लाइटेड, उसने जलाया, मतलब कि वह क्या किया, कैंडल को जलाता है, और बर्न्ट जला देता है पेपर को, और उससे क्या होता है, पेपर को जला देता है। पहले उसने लाइट क्या किया, कैंडल में कैंडल वाला लाइट जलाया, और उसके बाद उसने पेपर को जलाया। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। द थीप इल्यूडेड अरेस्टेड, जो थीप था वो बच निकला, अरेस्ट होने से बच निकला। इल्यूडेड माने बच निकलना दोस्तों। द अर्थ एटमॉस्फियर्स ऑफ कंप्राइज ऑफ 3 लेयर्स, जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो 3 लेयरों से बना हुआ है। मीराबाई कंपोज्ड मेनी सॉन्ग, मीराबाई ने बहुत सारे सॉन्ग को कंपोज किया। आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम, मैंने उसको उसका हेल्प करने से इनकार कर दिया। द थीप डिनाइड द चार्ज, जो चोर था उसको मना कर दिया गया, उसके आरोप लगाने से उसको मना कर दिया गया। आई डिक्लाइन द ऑफर, मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। साइलेंस प्रीसीड द स्टॉर्म, साइलेंस, जब भी कोई अगर तूफान आता है तो प्रीसीड माने उसके पहले साइलेंस होता है, शांति बनी रहती है। जब भी तूफान आने से पहले शांति बनी रहती है। दिस इज़ गुड साइट फॉर स्कूल, यह स्कूल के लिए अच्छा साइट होगा, दृश्य होगा, साइट देखने के लिए कहा जाता है। प्लीज़ साइट एन एग्जाम्पल, साइट माने यहाँ पर उद्धृत करना, जो जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप लोग थोड़ा और उद्धृत करिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों का लगभग 30 मिनट हो गया है, तो समय कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको रोक देते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग वो जो एक्सरसाइज दिया रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग तो वीडियो देखने वाले हैं नहीं, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। 47 है कुल क्वेश्चन, और हम लोग उसको कल की क्लास में देख लेंगे।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।